इस वीडियो में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ये जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है एज अ CPU IOP कम्युनिकेशन। देखते हैं IOP इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। ये क्या दिया गया है, हमारा एक सिंपल सा डायग्राम है जहाँ पे कुछ हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, एक मेमोरी यूनिट है और हमारा CPU है। ओके, और ये जो मेमोरी यूनिट और CPU है वो एक बस के थ्रू कनेक्टेड होगी जो है हमारी मेमोरी बस, और पेरिफेरल डिवाइस जो है वो IO बस से कनेक्टेड हो गया है। और यहाँ पे यूज़ होगा हमारा इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या करता है, सेम CPU की तरह वर्क करता है, बस ये क्या करता है जो भी इनपुट आउटपुट के वर्क होते हैं वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर करता है। यानी CPU क्या करेगा, जो भी इनपुट आउटपुट की जितनी भी प्रोसेसेस है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को दे देगा, और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर सिर्फ IOP वाली यानी इनपुट आउटपुट की प्रोसेसेस से एग्जीक्यूट करेगा, और ये IOP फिर मेमोरी यूनिट के साथ डील करेगा जो भी उसका ऑपरेशन हो उसके अकॉर्डिंग। और हाँ, जब इनपुट आउटपुट प्रोसेसर मेमोरी यूनिट के साथ डील करेगा तब CPU को जो है मेमोरी यूनिट के साथ उसका जो भी एक्सेस है उसे फ्री कर देना है। यानी जब IOP मेमोरी यूनिट को एक्सेस कर रहा है तब CPU मेमोरी यूनिट को एक्सेस नहीं करना चाहिए, यानी CPU जो है वो मेमोरी यूनिट से कुछ देर के लिए फ्री हो जाएगा, और फिर CPU जो है अपना दूसरा कोई काम जो भी है वो करना चाहे तो वो कर सकता है। तो अब यही चीज़ का जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है वो हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। CPU IOP कम्युनिकेशन भी आप इसे कह सकते हो। और यहाँ पे है हमारा CPU ऑपरेशन। ठीक है, पहले क्या होगा, सेंड इंस्ट्रक्शन टू टेस्ट IOP पाथ। ये जो IOP पाथ है ना, इसका पहले हम एक इंस्ट्रक्शन भेज के टेस्ट करेंगे क्या वो सही है या नहीं। सेंड इंस्ट्रक्शन टू टेस्ट IOP पाथ और IOP ऑपरेशन। अब यहाँ पे ये IOP के ऑपरेशन लिखे गए हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र स्टेटस वर्ड टू मेमोरी लोकेशन, यानी जो भी इसका स्टेटस वर्ड है वो मेमोरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। यानी जो भी ये अभी फ़िलहाल फ्री है या फिर कोई दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा है तो फिर उसका स्टेटस वर्ड जो है वो मेमोरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देगा। ओके, फिर CPU वो चेक करेगा क्या स्टेटस ओके है, और अगर ओके है देन सेंड स्टार्ट IO इंस्ट्रक्शन टू IOP। फिर ये जो CPU है हमारा वो जितने भी IO वाले इंस्ट्रक्शन है, इनपुट आउटपुट वाले इंस्ट्रक्शन है वो IOP को भेज देगा स्टार्ट करने के लिए। और अब क्या होगा, जो भी IOP है वो मेमोरी को एक्सेस करेगा, जो भी उसका प्रोग्राम उसे एग्जीक्यूट करने के लिए दिया गया है उसके लिए उसे कुछ मेमोरी की ज़रूर पड़ेगी, इसके लिए वो मेमोरी एक्सेस करेगा फॉर IOP प्रोग्राम। और CPU जो है अपना दूसरा कोई भी अनदर प्रोग्राम है उसे कंटिन्यू कर सकता है। और अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी IOP का अभी IOP ने मेमोरी एक्सेस की है ना, तो अब उसके ट्रांसफ़र की प्रोसेस कंडक्ट करेगा। कंडक्ट IO ट्रांसफ़र यूजिंग DMA का यूज़ करके यहाँ पे IO ट्रांसफ़र हम कंडक्ट करेंगे और उसकी स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे। यानी ये जो भी IO ट्रांसफ़र हो रहा है वो कंप्लीट हुआ या फिर कुछ एरर आ गई तो वो सभी डिटेल जो है इस स्टेटस रिपोर्ट में लिखी जाएगी। और IO ट्रांसफ़र इज़ कम्प्लीटेड, इंटरप्ट द CPU। और जब भी IO ट्रांसफ़र कंप्लीट हो जाता है तो हमें CPU को जो है इंटरप्ट भेज देना है, और CPU जो है IOP के स्टेटस की रिक्वेस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इसने IO ट्रांसफ़र का वो वर्क किया है वो उसमें उसने करेक्ट किया है या फिर कुछ एरर हो गई है या फिर उसने सही में उसे कंप्लीट कर दी है। ओके, यानी अगर कुछ एरर होगी तो फिर वो जानने के लिए भी फिर वो IOP स्टेटस की रिक्वेस्ट करेगा, और अगर उसने ट्रांसफ़र कंप्लीट कर दिया है तो भी उसके स्टेटस की रिक्वेस्ट करेगा। ट्रांसफ़र स्टेटस वर्ड टू मेमोरी लोकेशन, ये वाला सेम वही पॉइंट। ठीक है, वापस अपना जो भी स्टेटस वर्ड है वो मेमोरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा, और फिर CPU जो है उसका स्टेटस वर्ड चेक करेगा कि क्या उसने ट्रांसफ़र जो किया है वो करेक्ट किया है या नहीं, और फिर CPU जो है अपना एग्जीक्यूशन वो कंटिन्यू करेगा। ओके, तो ये था हमारा CPU IOP का कम्युनिकेशन। अगर इसको हम एक एग्जांपल से देखने जाए तो आप ये समझो कि आप प्रिंटर के थ्रू कुछ प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, प्रिंटर क्या होगा, हमारा IO डिवाइस होगा ना, तो ये उसी का एग्जांपल लेके हम ये अब देखते हैं। तो पहले वो क्या करेगा, IOP पाथ चेक करने के लिए एक टेस्टिंग का इंस्ट्रक्शन सेंड करेगा, फिर ये अपना स्टेटस वर्ड जो है वो मेमोरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसफ़र करेगा। यानी प्रिंटर जो है वो आपके डिवाइस के साथ कनेक्टेड है या नहीं वो फिर आपके
डिवाइस के स्क्रीन के ऊपर दिखाएगा कि प्रिंटर जो है वो कनेक्टेड है। और अगर प्रिंटर कनेक्टेड है तो फिर जो भी उसका ज़रूरी चीज़ है, यानी आप जो भी PDF उससे प्रिंट करवाना चाहते हो वो PDF जो है आप उसे असाइन कर दो। और यहाँ पे CPU जो है, यानी आपका CPU, अगर आप प्रिंटिंग कर रहे हो तो उस दौरान आप दूसरा काम भी कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी टाइपिंग कर सकते हो, वर्ड में लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर आप वो दूसरा काम भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपने PDF दे दी और ये PDF जो है फिर वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये PDF जो है प्रिंट हो रही होगी तब उसकी रिपोर्ट जनरेट होगी। और अगर उसमें कुछ एरर आ जाती है, जैसे कि पेपर आर अनसफिशिएंट, या फिर उसका ट्रांसफ़र जो है, यानी जो भी उसका प्रिंटिंग काम है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि प्रिंटिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो फिर ये हमें प्रोवाइड हो जाएगा, जो भी उसका स्टेटस है वो मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे हमें मिल चुका है कि जो भी हमारा ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट हो चुका है। फिर यहाँ पे हमारी पूरी प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा CPU IOP कम्युनिकेशन। और यहाँ पे हमारा यूनिट 8 जो है वो ख़त्म होता है।